नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए आज हम बेहद ही खास चर्चा वृत्तांत को लेकर उपस्थित हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है विशेषतः कर्क राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2022 का जो महीना है, ग्रहों की स्थिति के आधार पर उन्हें क्या फल प्राप्त हो सकता है और किन ग्रहों का उन्हें उपाय करना बेहद लाभदायक होगा। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर सप्तम भाव में फरवरी 13 फरवरी 2022 तक रहेगा। इसके पश्चात सूर्य ग्रह अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह का गोचर मासिक फल कथन के लिए विशेष रूप से देखा जाता है। सूर्य ग्रह का गोचर सप्तम भाव में शनि और बुध के साथ में वर्तमान स्थिति में 13 फरवरी 2022 तक रहेगा। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाले जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में रुकावटें उत्पन्न हो सकती है। शनि और सूर्य का साथ में जो गोचर हो रहा है बेहद खास रूप से नहीं देखा जा सकता, अर्थात सूर्य और शनि के साथ में बुध ग्रह भी है। बुध वाणी और बुद्धि विद्या विवेक के कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में बुध ग्रह सप्तम भाव में विराजमान है। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के लिए बुध ग्रह शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धि वाणी विवेक के साथ में जीवन में आगे बढ़ने का आप निश्चित रूप से प्रयास करें। सूर्य ग्रह का गोचर अष्टम भाव में कर्क राशि के लिए 13 फरवरी से होगा। ऐसी स्थिति में अष्टम भाव में गया हुआ ग्रह अधिक शुभ फल देने की स्थिति में नहीं होता है, अर्थात इस समय काल में कर्क राशि वाले जातकों के लिए रोग शत्रु ऋणत्व की स्थिति में सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। भूगत द्रव्य की चेष्टा आप नहीं रखें, अर्थात रिश्वत संबंधित कार्य में भी सावधानी पूर्वक कार्य करें। ऐसी स्थिति में विशेषतः यात्रा सावधानी पूर्वक करें, जल यात्रा भी सावधानी पूर्वक करें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए विशेषतः सूर्य ग्रह का गोचर 14 मार्च तक अष्टम भाव में ही होगा। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। दर्शकों, विशेषतः कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह की आराधना, सूर्य ग्रह को अर्घ्य प्रदान करें, निश्चित रूप से शुभ फल प्राप्त होगा। वर्तमान गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर मंगल और शुक्र ग्रह का गोचर षष्ठम भाव में है। ऐसी स्थिति में विशेषतः कर्क राशि वाले जातकों को सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। रोग शत्रु चिंता व्यसन विशेषतः वाणी पर संयम रखना बेहद लाभदायक होगा। भूमि संबंधित कार्य कुछ समय के लिए आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें। वाहन सावधानी पूर्वक उपयोग करें, अर्थात एकादश भाव में राहु का गोचर और पंचम भाव में केतु का गोचर कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान की स्थिति में रहेगा। ऐसी स्थिति में राहु ग्रह एकादश भाव में अधिक शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में नहीं है। संपूर्ण धनागम का भाव एकादश भाव को माना जाता है, अर्थात भाई बहन मित्र इन सब का सुख भी एकादश भाव से देखा जाता है। मशीनरी कार्य से संबंधित लोगों के लिए यह समय सावधानी पूर्वक अपने कार्य को करना, अर्थात अब मशीनरी क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए राहु ग्रह की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेषतः कर्क राशि का जो फलादेश है, ऐसी स्थिति में पंचम भाव में अर्थात वृश्चिक राशि में केतु का गोचर है। केतु ग्रह अधिक शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाले जातकों को शासकीय कार्य में अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य आपके प्रभावित हो सकते हैं। सावधानी रखना बेहद जरूरी होगा। दर्शकों, मंगल सूर्य बुध देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी अष्टम भाव में ही है। वर्तमान की स्थिति में अष्टम भाव में गया हुआ ग्रह अधिक शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना बेहद जरूरी होगा, अर्थात इस समय काल में कर्क राशि वाले जातकों का धन धार्मिक कार्यों में खर्च होने की संभावना रहेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, अर्थात कुटुंब संबंधित
आपका मेल मिलाप वर्तमान की स्थिति में बन सकता है। माता के स्वास्थ्य में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य का माता का ध्यान रखें। गृह परिवार में सावधानी पूर्वक आप आचरण करें। विशेषतः कर्क राशि वाले जातकों के लिए ग्रह कलेश की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। सावधान रहना बेहद जरूरी होगा, अर्थात वाणी पर संयम रखें। कठोर वचन का आप प्रयोग नहीं करें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। अर्थात ये फरवरी का जो महीना है, इसमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमने संक्षिप्त रूप से कर्क राशि का फलादेश वर्णन करा। दर्शकों, विशेषतः कर्क राशि वाले जातकों को राहु केतु की आराधना करना, शनि ग्रह की आराधना करना, सूर्य ग्रह को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करना, भगवान शिव की आराधना करना और हनुमान जी की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। यह गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर कुछ समय के लिए आपकी कर्क राशि का जो फलादेश है विशेष शुभता को नहीं दर्शाता है। सावधानी निश्चित रूप से रखें। देवगुरु बृहस्पति के लिए भी आप निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रयोग करें जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। हमने यहाँ सभी ग्रहों का संक्षिप्त फलादेश क्या हो सकता है, किन ग्रहों से सावधानी रखना चाहिए, किन ग्रहों से हमें अधिक शुभ फल प्राप्त हो रहा है। बुध ग्रह की प्रसन्नता के लिए आप भगवान गणेश जी की आराधना करें, जिससे भी आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी के बीच में हमने संक्षिप्त रूप से कर्क राशि का मासिक फलादेश का वर्णन करा। आप स्वतः अपनी राशि के अनुसार उपाय करके अपने जीवन में चल रही कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।